राहुल गांधी जी 2 करोड़ हम मोदी जी को चैलेंज करके बोलते हैं 17। जय हिंद साथियों, पुराने मुंबई न्यूज़ से मैं जावेद साहब। इस वक्त हम शिवाजी पार्क मैदान में हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया गठबंधन के जो है कि राहुल गांधी जी है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर निकले हैं और आज यहाँ पर अंतिम दिन है। और हमारे साथ यहाँ पे शिवसैनिक है, वर्ली शाखा के जो है शाखा प्रमुख और उप शाखा प्रमुख दोनों मौजूद है। इनसे हम जानना चाहेंगे सर, आज जिस तरह से इंडिया गठबंधन के जो राहुल गांधी जी है यात्रा लेकर तो निकल चुके हैं, ये यात्रा लेके इन्होंने निकले, लेकिन जिस तरह से इंडिया गठबंधन के बड़े बड़े दिग्गज नेता एनडीए में जा रहे हैं, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? एनडीए में जो नेता जा रहे हैं वो उनके स्वार्थ के हिसाब से जा रहे हैं, वो खुदगर्दी के हिसाब से जा रहे हैं। उनका किसी भी तरीके से ना कोई देश के हित में कार्य नहीं है। अगर देश के हित में अगर कार्य करना है ना, तो इंडिया से जो जुड़े हैं ना, वो हर एक नेता देश के नेता है, जो जिनका बलिदान है देश के लिए, ऐसे फैमिली से बिलोंग करते हैं। जो जा रहे हैं, शिवराज चौहान का कहना है कि जो ये जो है दिशाहीन है, जो लोग हैं ये सरकार के कांग्रेस के दिशाहीन है, इसलिए सब लोग जो अच्छे लोग हैं वो एनडीए में जा रहे हैं। कोई दिशाहीन नहीं है। हमारा नेतृत्व सक्षम है और आने वाले चुनाव में देश का नेतृत्व करने के लिए हमारा नेतृत्व सक्षम है। जिस तरह से आज ये देश में जो है सदी का सबसे बड़ा घोटाला हुआ है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? ये जो बोल रहे हैं ना, घोटाला घोटाला घोटाला, जितने भी घोटाले हुए ना, सबके सब आज के तारीख में इंडिया एनडीए में है, एनडीए में कार्यरत है और उनको अच्छी की अच्छी जिम्मेदारी दी गई है। अभी कृपा शंकर सिंह मुंबई से है, उनको पहली लिस्ट में उम्मीदवारी दी गई। वो मुंबई में सबसे बड़े घोटालेबाज कृपा शंकर सिंह जी है। उसके बाद जो हमारे जो आज के तारीख में घोटाले हुए हैं, वो सभी के सभी भाजपा वॉशिंग पाउडर से धुलने के लिए आज आघाड़ी में है, इंडिया में एनडीए में है। जिस तरह से जिसकी कमाई 2 करोड़ है और वो 183 करोड़ रुपया चंदा दे रहा है, तो उसको आप 2 करोड़ जिसकी कमाई है वो 183 करोड़ जो है कि चंदा दे रहा है एनडीए को, तो उसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या है वो? सिर्फ और सिर्फ उनके तरफ से आया हुआ निधि वो उन्हीं को दिया जा रहा है। मतलब वो भी एक घोटाला ही है। जो हम आपको 1 रुपया दे रहे हैं, उसके बदले में आप हमको 25 पैसा रख के 75 पैसा हमको रिटर्न दे दीजिए। अभी इलेक्शन करीब है और ईवीएम को लेकर सवाल उठाया जा रहा है और इलेक्शन आ गया, डेट डिक्लेयर हो चुकी है, तो आप ईवीएम पे सवाल तो उठा रहे हैं। अभी अंबेडकर जी ने भी सवाल उठाया है, तो क्या माना जाए इस बार 2024 में इंडिया गठबंधन आएगा या एनडीए वापस आ रही है? देखो, ये जो इन्होंने जो बोला है ना 400 पार ईवीएम के हिसाब से उन्होंने बोला है और उनको पूरा भरोसा है कि ईवीएम अगर हटाएगा ना तो इनकी 400 क्या 4 भी सीट नहीं आ सकती है। लेकिन सर ईवीएम तो है ना, ईवीएम तो हटी नहीं है। हाँ, ईवीएम हटी नहीं है ना, वो हटा ही नहीं सकते। ईवीएम हटा ही नहीं सकते, क्योंकि ईवीएम हटाएंगे ना तो उनका वहाँ पे वो रह नहीं सकते, सरकार चला नहीं सकते, सरकार में फिर से दोबारा आ नहीं सकते। और उनको है ना, पहली बात तो है ना, ईवीएम हटाना नहीं है और संविधान को बदलना है। ये जो कोशिश चल रही है ना, वो संविधान को बचाने के लिए, संविधान की रक्षा करने के लिए चल रही है। क्या लगता है आपको कि राहुल गांधी जी जो आज इंडिया गठबंधन जो इस तरह से यात्रा कर रहे हैं, तो क्या इससे संविधान बचाने के लिए संविधान बचेगा, इंडिया गठबंधन आएगा सरकार में? देखिए, हम एक आशावादी कोशिश करते हैं। जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने कोशिश की है लोगों तक जाने की, लोगों को पहुंचाने के, एक मैसेज पहुंचा रहे कि संविधान खतरे में, संविधान को बचाना चाहिए, उस हिसाब से हम लोग भी एक सर्वसामान्य कार्यकर्ता, हम लोग भी लोगों तक जा रहे हैं संविधान बचाने के लिए। अभी आगे हमें लगता है कि जिस तरीके से हम लोग कोशिश कर रहे हैं ना कुछ बदल होगा, डेवलपमेंट होगी आने वाले चुनाव में। जिस तरह से उद्धव जी है, सरकार आएगी, उद्धव जी जिस तरह से सभी लोग उसको छोड़ के चले गए, लेकिन उद्धव जी कहीं भी झुके नहीं, तो इसको ये क्या देखते, इसके पीछे कौन सी ऐसी ताकत है जो उद्धव जी को खड़ा रखी हुई है कि झुके नहीं? एक तो भगवा झंडा है और दूसरा हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी का आशीर्वाद है और ये सभी शिवसैनिकों का साथ है। शिवसैनिक जो साथ में है ना, उनकी साथ है। और जो गद्दार गए ना, वो उनके स्वार्थ के हिसाब से गए, वो सिर्फ अकेले गए, उनके साथ कोई भी शिवसैनिक नहीं गया। शिवसैनिक पूरे उद्धव जी के साथ है और आज भी है, कल भी रहेंगे, आने वाले वक्त में भी रहेंगे। सरकार आएगी, इलेक्शन आएंगे, जाएंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम उद्धव जी के साथ है और जिंदगी भर उद्धव जी के साथ रहेंगे।
सर जैसे जी अभी शिवराज जी चौहान कहते हैं कि एक बार, शिवराज चौहान पूर्व मुख्यमंत्री, उनका कहना है कि एक बार इन्होंने यात्रा निकाली तो दक्षिण से लेकर उत्तर तक साफ हो गए, इस बार जो है कि पश्चिम से लेकर पूर्व तक साफ हो जाएंगे। जिसकी जैसी सोच, गलत सोचोगे तो गलत ही निकलेगा। उन्होंने गलत ही सोचा आज तक अच्छी बात कभी की है क्या उन्होंने? हाँ सर कांग्रेस का अकाउंट भी फ्रीज कर दिया गया है। सब चीज किया। यहाँ पे शिवसेना फोड़ा, पूरा राष्ट्रवादी फोड़ा। और क्या कर सकते हैं ये लोग है ना, ईडी का और इनकम टैक्स, आयकर विभाग का सहारा लेके ये सब कर रहे हैं ना, उनको ये सब मिलेगा ना। आज उनकी सरकार है, आज मजा मार रहे हैं। 70 साल से इंडिया गठबंधन ने कुछ नहीं किया, 10 साल के अंदर सदी का सबसे बड़ा घोटाला हो गया। इसको किस तरह से देखते हैं आप? घोटाला है ना, ये घोटाला है ना, आने वाले वक्त में निकलेगा। आज उन लोग का सत्ता है ना, सत्ते का उन लोगों ने मस्ती दिखाया, समझे। आने वाले वक्त हमारा है, सर्वसामान्य जनता का, नॉर्मल पीपल, जो जमीन से जुड़े लोग हैं ना, लोगों की, जनता की सरकार आएगी ना, उस टाइम पे बता दिया जाएगा। तो क्या लगता है कि जिस तरह से एक करके घोटाले खुलते जा रहे हैं, तो ये बीजेपी का अंत है? बीजेपी जो घोटाले खुल रहे ना, वो सब बीजेपी के अंदर जा रहे हैं, कोई बाहर नहीं जा रहा है। बाहर से जो भी घोटाला है ना, वो सब आज की तारीख में ना बीजेपी उन लोग को संवार रही है। और आने वाला वक्त है ना, वो लोग जो घोटालेबाज है ना, वही उनको लेके डूबेंगे। सबसे बड़ा घोटाला तो बीजेपी का खुल के सामने आया है, इलेक्ट्रल बॉन्ड का, है ना। हर एक जगह पे उनका घोटाला ही घोटाला है। लेकिन उनका कैसे बिकाऊ जो मीडिया है ना, जो आज की तारीख में मीडिया कोई भी तरीके से ना सपोर्ट नहीं करी है, समझे। जो अगर सपोर्ट करेगा ना, तो मीडिया का चैनल बंद करने का, पेड न्यूज चलती है सिर्फ यहाँ पे। आज की तारीख में ना पूरा प्रोटोकॉल जो सिस्टम है ना, उन लोगों ने खरीद के रखा है, समझे। चलिए ठीक है, बस ताई से भी जानना चाहेंगे। ताई, आज आप लोग यहाँ पर आए हैं और इतनी बड़ी जनसभा हुई है, सभी इंडिया गठबंधन के सभी लोग आए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? अभी तो आप भी देख रहे हैं, सब जनता उनके साथ में। अभी तो पंतप्रधान राहुल गांधी होएगी। आप कुछ कहेंगी? पंतप्रधान राहुल गांधी हो सकते हैं सर, हाँ, हो सकते हैं सर। चलिए ताई से पूछते हैं। ताई झंडा लेके हमारी खड़ी है यहाँ पर, क्या कहेंगी ताई? अभी 10 साल तक मोदी ने जो किया, लेकिन जब भी शिवसेना साथ में था उनके, तभी तो मोदी अपना भाजपा आगे आ गया। जब भी उद्धव साहब ने जब भी बोला था दरवाजे के आड़ दरवाजे के पीछे उन लोग का कुछ चालू था, तो 2.5 साल मांगा था, तो उस टाइम उसने प्रेम ने देना चाहिए था। तुमने इतने बाला साहब के करीब रह के उसको बेटे को छुरा कुपसा, तो जनते को अच्छा नहीं लगा। क्योंकि अजून तक जब भी वोटिंग के टाइम में, मतदान के टाइम में हम लोग सब शिवसैनिक भाजपा के साथ में ही था, तो उसने ऐसा उद्धव साहब के गद्दारी किया, तो शिवसैनिक को अच्छा नहीं लगा। अभी वो तो 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं मोदी जी। 80 करोड़ नहीं, वो रेशनिंग दुकान में आना चाहिए, मोदी साहब आना चाहिए। और वो रेशनिंग दुकान में जाके देखो, प्लास्टिक का वो चावल बासमती का नहीं भेजा अजून तक। बासमती किसने खाया भी नहीं, गरीब लोग ने। लेकिन प्लास्टिक में जो चावल आता है ना, गेहूँ चावल, वो बैल को जो खिलाता है ना, बैलों को दूध देने वाला, गाय भैंस, वो सब उनको वो जो खिलाता है ना, वैसा उसने जनते को खिला रहे। तो मोदी जी ने आके जरा रेशनिंग दुकान पे देखना चाहिए ना। वो बार घूमता है, विमान में घूमता है, मेट्रो लगाता है, करोड़ों का दिया है, 100 करोड़ गया, 500 करोड़ गया। लेकिन जब भी जनते को कौन सा कार्ड अभी आपने निकाला? नहीं, आयुष्मान। जब भी मेरा एक फ्रेंड है, उसने आयुष्मान कार्ड निकाला, वो थाना हॉस्पिटल में गई, तो क्या बोला मालूम है? डॉक्टर बोलता है मोदी जी को बोलो 5 लाख भेजो, 5 लाख भेजो, और तभी मैं तुम्हारा ऑपरेशन करा। आयुष्मान का मतलब क्या हो गया? हमारा वो फ्रेंड आँख का ऑपरेशन करने को गई थी, अभी उसको एंजियोग्राफी के कुछ ना कुछ तो है, तो आज वो कार्ड दिखाया तो बोलते क्या, ये कार्ड फेंक दो कचरे के डब्बे में, और मोदी जी को बोलो इधर आके भेजने को पैसा। तो गरीब औरत क्या करेगा? तो इस बार बदलाव होगा? बदलाव तो होएगा कि वो बेचारी का आग गया तो क्या मोदी देगा आग? तो उसको तो किधर ना किधर करना ही पड़ेगा ना। तो कार्ड में फंसा रहे और बोलता है बैंक का एक बुक निकालो, हम 15 लाख भेजेंगे। कितना? 15 लाख। 15 लाख।
तो 15 लाख भेजेंगे तो हम लोग क्या स्मशान में जाएगा, तभी हम लोग का 15 लाख खर्चा करेगा लकड़े का। अरे घासलेट भी बंद किया आदमी जलाने के लिए, वो भी घासलेट भी नहीं है, और बोलता है पेट्रोल डालो आदमी के ऊपर और जला दो स्मशान में। तो ऐसा हो सकता है क्या मोदी के राज्य में? अरे माँ के लिए घी डाला, माँ के लिए घी डाला, गरीब रोड के ऊपर रास्ते पे मर रहे तो वो लोग उसको बोलता है इलेक्ट्रिक में डालो, भस्म कर डालो। ऐसा होता है क्या? ये चल रहे हैं उसके राज्य में। हमारे बाला साहब के राज्य में घासलेट कभी बंद नहीं हुआ, वो घासलेट बंद किया। अभी गरीब लोग 1100 रुपया गैस, झोपड़पट्टी वाले के पास कचरा जमाने वाली औरत को 1100 रुपया परवड़ेगा क्या? 400 रुपये का गैस 1100 पर, वो चूल्हा कैसा जलाएगी? और 10,000 रुपया पगार वाला कैसा काम करेगा? इस बार 2024 में परिवर्तन है, 2024 में परिवर्तन होगा। अरे नहीं होने वाला है, हमारा उद्धव साहब आएगा ना तो सब कुछ होने वाला है। चलिए ठीक है, धन्यवाद। अभी तो आपने देखा, हमारे साथ देखे यहाँ पे सब शिव सैनिक थे और हर किसी ने जो है कि अपनी अपनी बातें रखी है। और हमारे साथ ये भाई साहब है, इनसे भी हम जानना चाहेंगे। सर क्या कहना चाहेंगे आप? आने वाले 2024 के तौर पर मोदी जी का एक फोटो, ये जो उद्धव साहब ने जो घोषणा की है, अब की बार भाजपा तड़ी पार, ये भाजपा तो तड़ी पार किए बिना मुंबई की जनता, भारत की जनता स्वस्थ बैठने वाली नहीं है। ठीक है, जिसे अभी देखा जा रहा है कि मोदी जी पैर पकड़ रहे हैं इस फोटो में, इसका उद्देश्य क्या है बताने का? जिस मोदी जी का अस्तित्व हमारे हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी ने बचाया था, उसी मोदी जी ने आज हमारी जो शिवसेना होगी, जो उद्धव साहब की शिवसेना है, असल में शिवसेना एक ही है जो उद्धव साहब की है, जो ठाकरे जी की है। और इस शिवसेना को तोड़ने का काम जो मोदी जी ने और इनके केंद्रीय यंत्रणा ने जो किया है, उस मोदी जी को एक बात ध्यान में रखना चाहिए कि हमारा जो अस्तित्व था, जो बाला साहब ने बचाया था। तो जिस तरह से ये केंद्र में बैठी सरकार जिस तरह से हर स्टेट की पार्टियों को तोड़ रहे हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि कहीं न कहीं एक डर सता रहा है इनको, जो ये तोड़ रहे हैं? हर स्टेट की कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस हो, एनसीपी हो, समाजवादी हो, हर पार्टी को तोड़ने का काम कर रही है केंद्र सरकार। ज़रूर उनको पता है कि उन्होंने कुछ इंडिया में या महाराष्ट्र में कुछ काम ही नहीं किया है, जबकि वो ये किए भी ना, उनकी सरकार फिर से आ नहीं सकती है। तो ये ईडी और इनकम टैक्स का धाक दिखा के ये सब तोड़ताड़ की काम करने चाहिए। अभी इलेक्शन आ रहा है, इलेक्शन में आता है तो लोग अपनी जो भी कार्य किए थे उसको गिनाते हैं। ले यहाँ इलेक्शन आने से पहले केंद्र सरकार ने CAA को लागू किया है, तो क्या कहेंगे इस पर आप? सर, गए 70 साल में जितना कांग्रेस के अकाउंट में जितना पैसा नहीं मिला था, उतना ही भारतीय जनता पार्टी के आए। जो गए 10 साल में जो इनकी सरकार है, उससे ज़्यादा 2 से 3 पट से ज़्यादा गुना ये भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट में पैसा मिला है। तो उसको आप मानते हैं कि सदी का सबसे बड़ा घोटाला है ये भारतीय जनता पार्टी के मार्फत ही बहुत बड़ा घोटाला किया जा रहा है। धन्यवाद आपका। तो देखिए, अभी हमारे साथ सब शिव सैनिक थे, क्या बातें थी, इन लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी है हम दिखाना चाहते हैं। और सबने अपना कहा कि इस बार जो है इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सदी का सबसे बड़ा घोटाला हुआ है। कैमरामैन और साबले के साथ मैं जावेद शेख, पुरानी मुंबई से।